वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शंस देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमारे 11 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे हमने। अभी हम 12 नंबर के एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारा, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ 13x² प्लस 2x² वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1। तो जो गिवन है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर है हमारा दिया हुआ 13x² प्लस 2x² वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1। अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 13x² हो जाएगा। ये यहाँ पर मैं एक स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स लिख देता हूँ। 13 डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस ये 2 कांस्टेंट है इसलिए 2 बाजू में आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ x² वाई और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अभी देखिए यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे 13 डेरिवेटिव ऑफ x² हो जाएगा 2x, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x² हो जाएगा 2x ब्रैकेट में प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए x² और y, यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम यहाँ पर u इंटू वी रूल यूज़ करेंगे, मतलब प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u x², ठीक है। और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y² और इसे dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो डेरिवेटिव लिया, जैसे x का डेरिवेटिव लेंगे वैसे ही लिया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर y वेरिएबल है, इसे dy बाई डी एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा 0। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2x हो जाएगा 26x प्लस 2 से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा और ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही रहेगा प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x² हो जाएगा 2x, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। और अभी यहाँ पर देखिए प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू है यहाँ पर 0। अभी क्या करेंगे हम, जो जिस टर्म में dy बाई डी एक्स है उसे हम लेफ्ट में रहने देंगे और बाकी की सारी टर्म्स राइट में शिफ्ट करेंगे। तो इसे हम अभी राइट में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ a वाली और a वाली टर्म रहेंगी क्योंकि उनमें dy बाई डी एक्स है। तो ये 2x² dy बाई डी एक्स प्लस और ये टर्म 3y² dy बाई डी एक्स और इक्वल टू में ए टर्म और ये दोनों टर्म शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 26 प्लस था तो यहाँ पे माइनस 26x हो जाएगा और यहाँ पर 2y से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4xy हो जाएगा और ये प्लस होगा तो यहाँ पर इस तरफ माइनस हो जाएगा 4xy, ठीक है। इस तरह से आ गया। अभी क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे दोनों में से। तो dy बाई डी एक्स अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 2x² प्लस 3y² इक्वल टू माइनस 26x माइनस 4x अपॉन ये 2x² प्लस 3y² डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि उस तरफ मल्टीप्लाई में है वो ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी ठीक है, एक ज़्यादा स्टेप हो गई हमारी, ठीक है। तो इसमें से कॉमन निकाला तो ये बचेगा 2x² प्लस 3y और ये इस तरफ मल्टीप्लाई में होगा तो इस तरफ हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, इफ x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 फाइंड dy बाई डी एक्स। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर मैं गिवन लिख दूंगा। पहले गिवन है हमारा x² प्लस y² इक्वल टू 4। अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x
और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव इसलिए dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 4 हो जाएगा 0। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आपको फास्ट सॉल्व भी करते आएगा ये एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2x है यहाँ पर dy/dx के टर्म लेफ्ट में रहने देंगे, और ये जो 2x है हमारा इसे हम राइट में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2y dy/dx, और यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 2x माइनस में हो जाएगा, तो 0 - 2x - 2x। फिर यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये -2x को डिवाइड में आ जाएगा 2y, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -x/y। इस तरह से बहुत ही सिंपल हमारा dy/dx का आंसर था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर हम 14 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 है फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस a अपॉन 1 प्लस x a। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट फंक्शंस का नहीं है, तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो गिवन है पहले यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस a अपॉन 1 प्लस एक्स ए। तो अभी जो ये हमारा एग्जांपल है, अगर हम इसे इससे कंपेयर करेंगे tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस फॉर्म में, तो x की वैल्यू हमारी x है और y की वैल्यू देखिए a अगर रखेंगे तो यहाँ पर a और a पूरा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी पूरी जगह पर हम इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्योंकि ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, x की जगह पर देखिए यहाँ पर x ही है और y की जगह पर a है, तो यहाँ पर माइनस tan इनवर्स y है, तो यहाँ पर tan इनवर्स a हो जाएगा। और अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y की डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स a, तो इसमें कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये पूरा हो गया 0, इसमें ना y है ना x है, इसलिए हो जाएगा 0। इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पर आएगा आंसर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा dy/dx। चलिए अभी एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 15, इफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस √x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, फाइंड dy/dx। तो dy/dx फाइंड आउट करना है, तो जो गिवन है इसे हम लिख देंगे गिवन log ऑफ √x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x² प्लस वाई स्क्वायर है और ये अंडर रूट में था, तो इसलिए हम पावर 1/2 लिखेंगे, तो दोनों का मतलब सेम हो जाता है। अंडर रूट लिखे या पावर 1/2 लिखे, दोनों का मतलब सेम होता है। और यहाँ पर है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ पर ये पावर में 1/2, तो यहाँ पर लॉग को मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा log ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर और ये tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x है हमारा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया है log m⁻n इज इक्वल टू n log m, n की वैल्यू 1/2 थी, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ गया log में, ठीक है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाजू में रख देंगे। log ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर के लिए फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे log x का फार्मूला यूज़ करेंगे। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x² प्लस वाई स्क्वायर है, इसलिए x² 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, इसे हमने x कंसिडर किया और अभी हम इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे x² प्लस वाई स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पर x नहीं था इसलिए हमने इसे x कंसिडर किया और फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x है, तो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ x के लिए फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x के लिए नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
जो y अपॉन एक्स है हमारा, इसे हम एज अ एक्स कंसिडर करेंगे। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हम x अपॉन वाई स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमने y अपॉन एक्स कंसिडर की। तो जिसे हमने x कंसिडर किया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब y अपॉन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड एक्स ऑफ y अपॉन एक्स। तो चलिए अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स को रह जाएगा 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और इसे dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y का डेरिवेटिव है ये। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस, ये सेपरेट स्क्वायर कर देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स मतलब यहाँ पर हमें क्वोशंट टूल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्वोशंट टूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं x डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस y डी बाई डी एक्स ऑफ x, और डिनोमिनेटर में जो x है डिनोमिनेटर उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर यहाँ पर 2x, अभी इसे पूरे से हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है इससे हम क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इससे हम 2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, फिर यही टर्म से हम इस सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय 2y, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो। और यहाँ पर बचा है एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो वाई मल्टीप्लाई बाय 1 वाई बचेगा, और यहाँ पर है डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2, और ये यहाँ पर ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स कर देता हूँ मैं, या इसे बाजू में भी लिखा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स, हम इसे एज इट इज़ रखेंगे। फिर इक्वल साइन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो चला गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो यहाँ पर बचा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई को माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये बचेगा वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ गया है। अभी हम थोड़ा इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स एक साइड में रखेंगे लेफ्ट में, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसे राइट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। तो चलिए अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की टर्म ये है, तो इसे हम यहाँ लेफ्ट में रखेंगे, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये टर्म है डी वाई बाई डी एक्स की, इसे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस थी, तो माइनस एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू, तो यहाँ पर ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो अभी हम डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर बचेगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो ये बचेगा यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैं एक ही डिनोमिनेटर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई माइनस एक्स न्यूमरेटर में आएगा। अभी यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखूँगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर एक ही डिनोमिनेटर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और न्यूमरेटर में बचेगा y माइनस एक्स और इक्वल टू में हमारा माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पहले कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर y माइनस एक्स बचा था न्यूमरेटर में तो इस तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हमारी फाइनल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। चलिए एग्जांपल नंबर अभी हम 16 देखेंगे। चाहे तो आप इस तरफ इसे थोड़ा और भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, जैसे आपके बुक में किया है, ये माइनस माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स या x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस कॉमन निकाले तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई और डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो x माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और ये y प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अभी इम्प्लिसिट फंक्शंस का लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 16, फिर उसके बाद में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 16 है, इफ़ 4x प्लस 3y इक्वल टू लॉग ऑफ 4x माइनस 3y, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। गिवन लिख देते हैं, गिवन है हमारा 4x प्लस 3y इक्वल टू लॉग ऑफ 4x माइनस 3y। अभी हम इसे कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम इसे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो 4x है तो 4x का डेरिवेटिव यहाँ पर 4, यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है इसलिए 4 एज इट इज़ रहेगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 4x माइनस 3y। तो 4x माइनस 3y के लिए फार्मूला नहीं है इसलिए हम इसे एज अ x कंसिडर करेंगे और log x का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो log x होता है 1 अपॉन x, तो x है हमारा 4x माइनस 3y और जिसे हमने x कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 3y। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 हो जाएगा प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस 3y। तो यहाँ पर 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 और माइनस 3y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 हो जाएगा, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाजू में रहेगा और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से हमने कर दिया। अभी 4 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स हम एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पर जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को अभी हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर
4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4x माइनस 3y हो जाएगा। और फिर -3 dy/dx से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3/4x माइनस 3y, और ये dy/dx उसके साथ में, चाहे तो न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं आप, या चाहे इससे इस तरफ से मल्टीप्लाई में भी लिखा तो भी चलता है। तो यहाँ पर जो dy/dx की टर्म है उसे हमेशा की तरह लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और ये 4 को राइट में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट में बचा है 3 dy/dx, ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो +3 4x माइनस 3y dy/dx इक्वल टू, और यहाँ पर है 4/4x माइनस 3y, और यहाँ पर +4 था तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो dy/dx कॉमन निकालेंगे, तो dy/dx कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस, और यहाँ पर 3/4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y, और राइट में यहाँ पर है 4, तो 4x माइनस 3y से हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 से +4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16x हो जाएगा। -4 से -3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस +12y हो जाएगा, और दोनों की डिनोमिनेटर अभी सेम हो जाएंगे, 4x माइनस 3y। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो dy/dx है इसे लिख देंगे, और जो हमारा ब्रैकेट है उसमें डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, मतलब 4x माइनस 3y से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12x, और -3y से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9y हो जाएगा, और अभी डिनोमिनेटर हो जाएंगे दोनों सेम, और यहाँ पर +3 है, ठीक है, ये +3 है, यहाँ पर ये +3 हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर में बचेगा 4x माइनस 3y, एलसीएम ले लिया हमने, इज इक्वल टू, यहाँ पर है 4 माइनस 16x प्लस 12 अपॉन 4x माइनस 3y। तो ये 4x माइनस 3y और ये भी 4x माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ पर है 4 माइनस 16x प्लस 12, ठीक है, सॉरी 12y है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरफ है, और ये जो हमारा न्यूमरेटर है इस तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट में शिफ्ट करेंगे तो 12x माइनस 9y प्लस 3। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया dy/dx का, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है, सारे स्टेप्स सारे इक्वेशन में सेम की सेम ही है, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फिर आपको भी अच्छे से सॉल्व करते आएंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, सिर्फ आपको लॉगरिदम के रूल्स पता होने चाहिए, जो हमने प्रीवियस जब डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन देखा था तो उसमें हमने सीखे थे। तो यहाँ पर देखिए हम अभी नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या, यहाँ पर लॉगरिदम दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो अगर हम डेरिवेटिव लेते टाइम अगर लॉगरिदम का यूज़ करेंगे तो उसे हम बोलेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन हम कब यूज़ करेंगे देखेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा जो फंक्शंस रहेगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब देखिए यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर देखिए sin x टू द पावर cos x, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसके लिए हमारे कुछ फार्मूला नहीं है, एक फंक्शन का पावर में दूसरा फंक्शन आ गया है, तो ये यहाँ पर इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, x मल्टीप्लाई बाय sin x मल्टीप्लाई बाय cos x रेस टू x, इस तरह से अगर कुछ होगा तो ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, क्योंकि दो से ज़्यादा फंक्शंस यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गए। इस तरह से जो फंक्शंस कि जिसके लिए हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं कर सकते, या उसे हम एज अ एक्स कंसिडर करके डायरेक्ट एग्जांपल नहीं, फार्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कंपोजिट फंक्शन भी नहीं रहेगा वो, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन ये जो फंक्शंस है इसमें हम कुछ भी इसे एक्स कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है।
मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, मतलब एक वेरिएबल है और उसके पावर में अगर दूसरा वेरिएबल आ रहा है तो उस सिचुएशन में हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है और किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं। तो अभी हम जो सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा अभी लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का। इफ़ ई रेस टू 2x इंटू सेक एक्स इंटू टेन टू एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 फंक्शन कंटिन्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते, तो 3 के लिए भी प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो लेकिन हम इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। हम सिंपली अगर 2 से ज़्यादा अगर फंक्शन एक साथ में मल्टीप्लाई में रहेंगे तो वो हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगरिदम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे लेट y कंसिडर कर लेता हूँ। लेट y इक्वल टू ई रेस टू 2x इंटू सेक एक्स इंटू टेन 2x। तो यहाँ पर देखिए हम अभी लॉगरिदम यूज़ करेंगे, मतलब टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log ऑफ, ये सारी टर्म्स ब्रैकेट में आ जाएगी, इंटू सेक एक्स इंटू टेन टू एक्स। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा log y एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे log m टू द यम n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यहाँ पर 3 फंक्शन है इसलिए 3 फंक्शन की एडिशन होगी। तो इस तरह से देखिए log ऑफ ई रेस टू 2x प्लस log ऑफ सेक एक्स प्लस log ऑफ टेन टू एक्स। ठीक है, इस तरह से हो गया। देखिए अभी कितना सिंपल हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर log यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगी, अगर बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में तो log का यूज़ करके यहाँ पे एडिशन हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग, या हम यहाँ पर एक स्टेप और भी कर सकते हैं। तो ये log y एज इट इज़ रहेगा। जो ई रेस टू 2x है इसे हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, क्योंकि लॉगरिदम का रूल होता है हमारा यहाँ पे e, और यहाँ पर बेस में कुछ नहीं मतलब ये है, प्लस log ऑफ सेक एक्स प्लस log ऑफ टेन टू एक्स। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। जैसे x का डेरिवेटिव लेते हैं वैसे ही, सिर्फ यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x हो जाएगा 2 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, log e टू द बेस e हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 1 कंसिडर करके चलता हूँ। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2x 2x। तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस log ऑफ सेक एक्स। तो log ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, सेक एक्स को एज एक्स कंसिडर करेंगे तो ये 1/सेक एक्स हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे x कंसिडर किया था। वैसे ही यहाँ पर भी 1/tan 2x हो जाएगा। tan 2x को x कंसिडर किया तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास log tan 2x का फार्मूला नहीं था, तो tan 2x को एज x कंसिडर किया तो 1/x मतलब 1/tan 2x हो गया और इसे हम डेरिवेटिव ऑफ tan 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2 प्लस 1/सेक एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1/tan 2x। डेरिवेटिव ऑफ tan 2x हो जाएगा हमारा, डेरिवेटिव ऑफ tan होता है हमारा tan x होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर x है हमारा 2x और जिसे एक मतलब हमने 2x को एज एक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x।
तो चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1/y dy/dx 1/y dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ पर ये ऊपर में sec x डिनोमिनेटर में sec x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 + tan x। तो यहाँ पर है 2 प्लस, तो यहाँ पे tan x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा tan x, और यहाँ पर है प्लस 1/tan 2x प्लस 1/tan 2x की जगह पर हम sin 2x अपॉन cos 2x लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में ये sec स्क्वायर 2x की जगह पर हम 1/cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, क्योंकि cos x इज इक्वल टू 1/sec x और sec x इज इक्वल टू 1/cos x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ 2x हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 + tan x 2 + tan x प्लस, अभी ये cos 2x है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ही न्यूमरेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा बचेगा sin 2x, और ये मल्टीप्लाई में 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/cos स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू, इस तरफ है हमारा 1/y dy/dx, तो यहाँ पर है 2 + tan x प्लस, तो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है, तो ये स्क्वायर निकल जाएगा और एक cos x निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2/sin 2x इंटू cos 2x, sin 2x इंटू cos 2x, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर डबल में आ जाएगा 2 थीटा, तो यहाँ पर देखिए 2x है तो यहाँ पर आ जाएगा 4x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से फार्मूला को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए dy/dx इक्वल टू ये 1/y, डिनोमिनेटर में y है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा न्यूमरेटर में, और ये ब्रैकेट में बचेगा 2, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और 2 + tan x प्लस 2 × 2 हो जाएगा 4, और 2 sin 2x cos 2x, इस फार्मूला का यूज़ करके हमारा हो जाएगा sin 4x। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर dy/dx इक्वल टू y इंटू, तो यहाँ पर y की जगह पर आप ये जो वैल्यू है हमारी y की ये भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में ऑप्शन में आए हैं ये और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होगा तो आप जहाँ पर आप y लिख सकते हैं y की जगह पर ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो आपको अच्छे से ऑप्शन को चूज़ करना है पेपर में, ठीक है। तो कभी कभी y की जगह पर ये वैल्यू भी आपको दिख सकती है आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, और यहाँ पर बचेगा 2 + tan x प्लस 4, और ये 1/sin 4x हो जाएगा cosec 4x, ठीक है। तो आपको शायद ये नहीं दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर cosec 4x मैंने लिख दिया है, 4 cosec 4x sin 4x 1/sin x होता है cos x, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है y इक्वल टू ब्रैकेट x + 1 ब्रैकेट रेज़ टू 4/x - 1 ब्रैकेट क्यूब इंटू x + 4 ब्रैकेट रेज़ टू 7 फाइंड dy/dx। तो गिवन लिख देंगे पहले, गिवन y इक्वल टू x + 1 ब्रैकेट रेज़ टू 4 अपॉन x - 1 ब्रैकेट क्यूब इंटू x + 4 ब्रैकेट रेज़ टू 7 दिया है।
तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन न्यूमरेटर में और दो फंक्शन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास फार्मूला एक फंक्शन न्यूमरेटर में और एक फंक्शन डिनोमिनेटर के लिए। तो यहाँ पर लेकिन डिनोमिनेटर में दो फंक्शन है, तो क्वोशिएंट रूल भी हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते, तो इसीलिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा यूज़ लॉगरिदम। तो यहाँ पर मैं टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड लिख देता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो y की तरफ पुट कर देंगे तो log y हो जाएगा और ये हो जाएगा log, और ये पूरा ब्रैकेट में x प्लस 1 रेस टू 4 अपॉन x माइनस 1 क्यूब इन ब्रैकेट x प्लस 4 ब्रैकेट रेस टू 7। ठीक है, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट कर देंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर आ जाएगा log y इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए log यम अपॉन एन के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं फार्मूलाइज करूँगा log यम अपॉन एन इज इक्वल टू log यम माइनस log एन। तो यहाँ पे एक न्यूमरेटर में एक सिंगल टर्म है और एन की वैल्यू हमारी है, पूरा डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाएगा log यम, तो यम है हमारा x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 4 माइनस log एन, तो एन है हमारा ये दो ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब इंटू x प्लस 4 ब्रैकेट रेस टू 7। इसे हम यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये पहली टर्म एज इट इज़ लिख देंगे x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 4 और यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट में लिख देंगे तो log m इंटू एन के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये फार्मूलाइज करेंगे log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, तो m की वैल्यू पहला ब्रैकेट और n की वैल्यू दूसरा ब्रैकेट। तो यहाँ पर माइनस साइन बाहर है इसलिए मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, आपको ये हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है। तो फार्मूला यूज़ करते टाइम आपको यहाँ पर ये जो माइनस साइन अगर बाहर रहेगा तो उससे उसके आगे वाली टर्म्स ब्रैकेट में डालनी। क्यों? क्योंकि उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाद में। तो ये log m x माइनस 1 क्यूब और ये हो जाएगा प्लस log x प्लस 4 रेस टू 7 और ये ब्रैकेट कंप्लीटेड। तो यहाँ पर है log y और ये है log ऑफ, यहाँ पर ये देखिए ये पावर में 4 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 log ऑफ x प्लस 1। ये माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 1। ये पावर में 3 था तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे। उसी तरह से ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 7 पावर में, तो यहाँ पर एक log के मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये log x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमने यूज़ किया log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m। तो जो पावर में n होता है वो log के मल्टीप्लाई में आ जाता है। अभी हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है बाजू में आ जाएगा। तो यहाँ पर log ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, माइनस 3 बाजू में आ जाएगा और log ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव x माइनस 1। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में है इसे हम एज x कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस 7 इसे x कंसिडर करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मतलब x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 और x प्लस 4 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा यहाँ पर dy बाय dx। तो y जो डिनोमिनेटर में इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पूरा ब्रैकेट को, तो यहाँ पर 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा अपॉन x प्लस 1। तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया 4 और 4 से फिर से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4 का, क्योंकि 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। ठीक है, तो फिर यही तरफ यहाँ भी इस तरफ हमारा यही होगा 1 से ये 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 1 से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा डिनोमिनेटर में x माइनस 1 माइनस 7
-7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और फिर 1 + 0 1, तो 1 से -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ही रहेगा। ठीक है, तो इसे मैं न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा -7। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पर है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में x + 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा।